पहले प्रेम विवाह फिर बेवफाई, इसके बाद दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पति की जघन्य हत्या। पत्नी मुस्कान की हैवानियत ऐसी कि पति के लाश के टुकड़े करके ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट से ड्रम का मुंह बंद कर दिया। इस हत्याकांड के बारे में जो भी सुन रहा है वह हैरान है। स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इतनी हैवानियत किसी महिला में नहीं देखी थी। एसपी आयुष विक्रम ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले से पर्दा उठाया है। 100 के 3 टुकड़े करवाए। मेरठ के इंदिरा नगर में मंगलवार अचानक पुलिस की गाड़ियां पहुंची। बेग घर में दाखिल होते हैं और प्लास्टिक के ड्रम को तलाशते हैं। इसी ड्रम में पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति के लाश के टुकड़े छिपाए थे। पत्नी ने अपने सामने प्रेमी साहिल से पति के 3 टुकड़े करवाए और इसे ड्रम में डालकर सीमेंट से बंद करा दिया। पुलिस को घंटों मशक्कत के बाद लाश के टुकड़े बरामद हुए। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपी पत्नी मुस्कान ने कबूल किया है कि 4 मार्च को ही अपने आशिक के साथ मिलकर उसने अपने पति की जान ले ली थी। पहले खाने में बेहोशी की दवा मिलाई, इसके बाद चाकू से अपने आशिक की मदद से पति के कलेजे पर ताबड़तोड़ वार किए। मुस्कान और उसके प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि लाश के टुकड़े करने के बाद वह बाजार से एक ड्रम ले आया। उसी ड्रम में मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति के टुकड़ों को भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। फिर मुस्कान ने अपनी बेटी को अपनी मां के पास छोड़ा, घर पर ताला लगाया और पति के साथ घूमने की बात कहकर गायब हो गई। एसपी सिटी ने बताया कि सौरभ ने मुस्कान से इंटरकास्ट मैरिज की थी, जिससे उसके घर वाले भी अलग रहते थे। मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल पुराने दोस्त थे। दोनों 8वीं तक एक साथ पढ़ाई की थी। पति सौरभ के विदेश जाने के बाद साहिल से मुस्कान की नजदीकी बढ़ी और दोनों ने हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। 25 फरवरी को भी हत्या की कोशिश की थी। एसपी सिटी ने बताया कि सौरभ पहले मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। बाद में मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़कर लंदन की एक बेकरी में काम कर रहा था, जहां वह प्रतिमाह 1 लाख रुपए कमाता था। पत्नी मुस्कान का 25 फरवरी को जन्मदिन था, इसलिए 24 फरवरी को सौरभ लंदन से आया था। इससे पहले मुस्कान ने 22 जनवरी को किचन काटने वाले 2 चाकू 800 रुपए में खरीदे थे। मुस्कान के जन्मदिन पर भी सौरभ को शराब में दवा पिलाकर मारने की प्लानिंग थी, लेकिन उसने शराब नहीं पी, जिस वजह से वह उस दिन बच गया। इसके बाद 3 मार्च को मुस्कान और सौरभ की बेटी पीहू परीक्षा खत्म हुई और 3 मार्च को सौरभ अपने पिता के घर गया था और वहां से कोफ्ता लाया था। इसी कोफ्ते में पत्नी मुस्कान ने बेहोशी की दवा मिला दी, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गया। सौरभ के बेहोश होने के बाद मुस्कान ने प्रेमी साहिल को बुलाया। इसके बाद दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ पर वार कर दिए। 100 के 3 टुकड़े किए। साहिल ने सौरभ के सिर और हाथ को अपने घर एक बड़े बैग में पैक करके ले गया था, जो मार्केट से लाए थे। 4 मार्च को 100 ड्रम में पैक कर हिमाचल घूमने निकल गए। एसपी सिटी ने बताया कि साहिल ने ड्रम और सीमेंट खरीदा। इसके बाद सौरभ के 100 के टुकड़े को दोबारा मुस्कान के घर लाया, जहां पर ड्रम में डालकर सीमेंट को पानी में मिलाकर भर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल हिमाचल के शिमला चले गए। उसके बाद मनाली और वहां से गए कसौली। इस टूर से 2 दिन पहले यानी मार्च को लौटे थे। मुस्कान अपने मायके में रहने लगी थी। एसपी सिटी ने बताया कि मुस्कान से बार बार उसकी बेटी पिता से बात करने की जिद कर रही थी। इसी बीच मुस्कान के माता पिता ने भी दामाद के बारे में जानना चाहा। तभी मुस्कान ने माता पिता को बताया कि पति की हत्या साहिल के साथ मिलकर की है। एसपी सिटी ने बताया कि चाकू भी मिल चुका है, तहकीकात की जा रही है। यह दोनों स्नैपचैट इस्तेमाल करते थे। साहिल ने बीकॉम किया है। पुलिस अभी इनसे और पूछताछ करेगी।